खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ एक जो नए भवन की नींव है वो रखी गई है और नींव रखी गई है गौरव स्कूल की। पहला भी भवन है जिसमें 20-22 साल तक क्लासें चल रही हैं और अच्छा जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिला है। दर्शन जी ने क्यों सोची है कि नया भवन बनाना चाहिए गांव तक बाहर थोड़ा सा। राम राम जी। राम राम जी, आपको भी नमस्ते और आपके व्यूवर्स को भी नमस्ते। ए, क्या ज़रूरत पड़ी थी जी नए भवन की? ऐसा बदलाव प्रकृति का नियम है और जहाँ तक का समय के अनुसार ज़रूरतें भी हमारी चेंज होती जाती हैं। वैसे तो हमारा मानना शुरू से यही रहा है कि अध्यापक ही वो प्राथमिक चीज़ है जिसकी एक स्टूडेंट को ज़रूरत है, चाहे वो वृक्ष के नीचे बैठा है चाहे अन्य स्थान पर है। लेकिन जैसे नए ज़माने की जो चैलेंजेज हैं और उनके लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को चाहिए, उसको मद्देनजर रखते और आप जैसे जो साथी या जो पेरेंट्स और जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनकी जब बार बार राय हमारे पास ये पहुंचती थी कि हमारे गांव में जैसे खेड़ी बुल्ला, रोहेड़ा, माजरा और संदल वाली खेड़ी और राव वाली खेड़ी, सोंगरी, गुलियाना इत्यादि, यहाँ पर कोई ऐसा प्राइवेट संस्थान नहीं है जहाँ पर कला संकाय के साथ साथ वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय और डॉक्टरी की पढ़ाई की जो है शुरुआत +2 लेवल पर, +1 लेवल पर करवाई जाती हो। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए और जहाँ वर्तमान में आपका विद्यालय चल रहा है वो आगे भी प्रभु कृपा से यथासंभव वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन ज़रूरत ऐसी महसूस की गई कि वहाँ आसपास उसके दायरे को बढ़ाने की जो है आशंका है वो कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर रिहायशी प्लॉट है इत्यादि है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता और वहाँ पर उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जा सकता जिसकी मेरे ख्याल से मॉडर्न ज़माने में लोगों को, हमारे विद्यार्थियों को ज़रूरत है। और इससे बड़ा एक और कारण है कि हमारे गांव की, खासकर रोहेड़ा एक बहुत बड़ा गांव है और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लड़कियां हैं जो 10th पास करने के बाद साइंस या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन गांव में व्यवस्था न होने के कारण उनको बाहर जाना पड़ता है। बाहर भी आसपास बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, लेकिन आज के परिवेश को देखते हुए कई माँ बाप का ये मानना होता है कि शायद वो इस चीज़ को सुरक्षित नहीं समझते। उनकी बड़ी दिली इच्छा होती है कि हम गाँव में ही इस प्रकार की पढ़ाई अपनी बेटियों को मुहैया करवाएँ। और इस दिशा में कई बार हमें भी बड़ा पछतावा होता था कि बहुत सारी बेटियां होनहार होती हैं और शायद वो मेडिकल और साइंस इत्यादि की अन्य स्ट्रीम में भी जा सकती हैं, लेकिन माँ बाप अपने संस्कारों के कारण या ज़माने की बदलती चाल के कारण जो है उनको यहीं पर कला संकाय अध्ययन की सामान्य शिक्षा जो है दिलवाने के लिए मजबूर होते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए कोशिश की गई है और परमात्मा की दया से आप सभी के सहयोग से एक अच्छी संस्था बनाने का जो है गौरव एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा प्रयास किया जाएगा। गौरव एजुकेशन सोसाइटी आपकी पहले यहाँ पर गौरव हाई स्कूल के नाम से एक विद्यालय पिछले 23-24 साल से चलाए हुए हैं और एक गौरव पब्लिक स्कूल के नाम से एक नया विद्यालय और जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और बच्चों का, लोगों का बड़ा सहयोग है, रिस्पॉन्स है और अपनी अपनी जिम्मेवारी सबको करनी पड़ती है। हम अपनी जिम्मेवारी कर रहे हैं, अध्यापक अपनी कर रहे हैं और उन सभी के सहयोग से ही ये हो पाएगा। भवन निर्माण में क्या कुछ देखने को मिलेगा? खेल को लेके, साइंस लैब को लेके या फिर अन्य? भवन के अंदर सभी आधुनिक ज़माने की जिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों को आवश्यकता है वो सभी मुहैया करवाने का पूरा भरसक प्रयास रहेगा। पहली बात तो विद्यालय के सामने ही राजीव गांधी खेल स्टेडियम है और ये आसपास के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ ब्लॉक लेवल इत्यादि के बड़े बड़े गेम भी होते हैं और इसका भी लाभ बच्चों को मिलता रहा है और अब विद्यालय की जो नई परिसर है इसके और ज़्यादा नज़दीक आ गए तो इसका भी लाभ मिलेगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 एकड़ के आसपास ज़मीन में विद्यालय बनाया जाएगा और इसमें हर वो संभव सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जाएगी जिनकी आज के ज़माने में बच्चों को ज़रूरत है, चाहे वो साइंस लैब की बात हो, मैथ लैब की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, स्पोर्ट्स से संबंधित हो, अन्य हर प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर मुहैया करवाने की कोशिश रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपने नींव रखने का कार्य किया है, जो शुभारंभ किया है उसमें मंत्रोच्चारण आपने किया है, तो किस तरह का क्या कुछ आपके हिसाब से निकल कर आया है? देखो जी, हमने दो ही शब्दों में अपनी बात को कहेंगे। यहाँ खुले स्थान में और मेन रोड पे जो स्कूल की नींव रखी गई है, ये विचार दर्शन जी का जो विचार था मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान से यही प्रार्थना है कि ये स्कूल उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। बिल्कुल।
धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। काफ़ी लंबे समय से आप भी स्कूल को रन कर रहे हो गांव की ठणाव में, तो यहाँ पे भी एक स्कूल और ऐड हो गया है हमारे यहाँ रोएडा गांव में, और आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और शुभचिंतक भी हैं आप, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये भी अच्छी तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। जैसा कि दर्शन सर ने बोला है कि यहाँ ज़रूरत थी, और शिक्षा की हर क्षेत्र में हर पॉइंट पर ज़रूरत होती है। दर्शन जी एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, और अवश्य ही जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें नए आयाम स्थापित करेंगे, और अपने जो स्कूल का नाम है चारों ओर अच्छे से चमकाएंगे। हमें यही आशा है, और हम भी इनकी जो बुलंदियां हैं ऊंचाइयों को छुए, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। तो मातृ शक्ति के बगैर जब सारे काम अधूरे हैं तो यूँ काम किस तरह था पूरा उसका था, बातचीत कराएं। राम राम जी। नमस्ते सर। क्या कुछ कहना चाहोगे? शुरुआत करी है एक हाँ अच्छी। जी बिल्कुल। सर जैसे कि एक विद्यालय की नींव रखी गई है, तो वास्तविकता में एक सिर्फ एक विद्यालय की नींव नहीं है, पूरे राष्ट्र की भविष्य की नींव है, क्योंकि बहुत से भविष्य यहाँ पे उज्जवल होंगे आगे चल के। बस इतना ही सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जब भी सर ने बात करी है तो महिलाओं का नाम सबसे ज़्यादा लिया, हमारी जो बाण बेटियां हैं वो बाहर ना जाकर ना उरे बढ़िया शिक्षा प्राप्त करें, तो आप कितना के कुछ बेहतर मानो हैं जी? राम राम जी। आपके चैनल को जो हमारे नए स्कूल की नींव रखी है ये बहुत ही ठीक है। जैसे हम बहुत सी लड़कियां बाहर नहीं जा सकती है, वो गांव में ही यहाँ पढ़ लिख के उन्नति करेगी, और हमारा स्कूल भी उन्नति करे चाहिए। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। किस तरह से देखते हो नए विद्यालय की नींव को? नया सर यही है, वहाँ जो कमी थी वो अब यहाँ पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में थोड़ी कमी थी, लेकिन अब जो बच्चों को ग्राउंड वगैरह जो विशेषता वो मिल जाएंगी, जिससे बच्चों को और भी ज़्यादा जो माइंड की ग्रोथ होगी वो भी अच्छी हो जाएगी। तो लोकेशन की देखा तो लोकेशन अच्छी है? लोकेशन बेस्ट है सर, क्योंकि रोड है, और साथ में जो सर ने बताया ये स्टेडियम भी है और गांव के पास भी है, तो लोकेशन बेस्ट है सर। पिछला रिकॉर्ड आपने पता है स्कूल का कितना अच्छा रहा है, उसकी देखते हुए अगला जो काम है वो शुरू कराया है, तो यूँ किस तरह का मानो हो? यही कहेंगे जी, पहले से भी मतलब स्कूल के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं, और रूल रेगुलेशंस के मामले में काफ़ी स्कूलों से हमारा स्कूल बेटर है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ओके। गुड़िया। नमस्कार सर। नमस्कार। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर जैसे मैं अपने टाइम से देखती आ रही हूँ, मेरी क्लास में हम सिर्फ 2 लड़कियाँ थी जो साइंस की स्टडीज़ के लिए बाहर गई थी। ये मुझे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ जो सिर्फ घर की पाबंदियों की वजह से, सोसाइटी की पाबंदियों की वजह से घर पे ही अटक जाती है, अपनी मनपसंद पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाती। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब बहुत सारी लड़कियाँ आगे इस फील्ड में जाएंगी और अच्छा करेंगी। थैंक यू सर। आप भी सोचोगे कि हमारा तो कोई पूछे, हम भी कुछ कहना चाहोगे, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जी हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे उस स्कूल में जैसे टीचर हैं, सब्जेक्ट है, आगे और सब्जेक्ट बढ़े, बच्चों को और ज़्यादा पढ़ने का मौका मिले। मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे बॉयज़ हो गर्ल हो, दोनों को समान मौका मिले पढ़ने का। आप भी तो सब नमस्कार जी। बस भाई बहुत खुशी हो रही है, हमारा विद्यालय आगे बढ़ने जा रहा है। हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान से हमारा विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे। आपके हरियाणवी काफ़ी ठीक लग गया, मैंने बोलते हो आप। हाँ जी। तो ये हमारे टीचर सर हैं जो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हो? देखिए आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जो हमारा गौरव परिवार है वो आगे बढ़ना जा रहा है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो वो और तरक्की करे। तो आज हमारा खुशी का ठिकाना नहीं है। आसपास के क्षेत्र में भी इस जो हमारा ये विद्यालय बड़ा होने जा रहा है, पहले से डिमांड थी, जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते सर के पास, उनकी डिमांड थी कि हमारे बच्चे 10th के बाद कहाँ जाएंगे, सर थोड़ी बिल्डिंग ओपन कीजिए। तो हमारे सर ने एक बहुत अच्छी पहल की है, हम बहुत खुश हैं। क्या बात है। तो भाई जो गौरव पब्लिक स्कूल की जो नई बिल्डिंग है वो बनने लग रही है और जल्द ही तैयार हो जाएगी। सर कितना टाइम लगेगा इसकी कंप्लीट होने में, नए सेशन को यहाँ पे शुरू करने में? देखिए वैसे तो जो इनके कंट्रैक्टर हैं उनको 150 दिन का समय इसका मिला हुआ है। अच्छा, जो डेडलाइन है वो 150 जी जी, ये डेडलाइन 150 दिन की है। 22-25 अप्रैल के आसपास ये तैयार हो जाएगी, अनुमान है, बाकी परमात्मा को पता है। कोशिश यही रहेगी कि हमारी तरफ से इसमें कोई कमी ना आए
और वो भी अच्छे कारीगर, अच्छा उनका स्टाफ है और जल्दी एक मजबूत और बड़ा ही सुशोभित भवन बनाने की वो कोशिश करेंगे और वो बच्चों को, गांव वाले को और क्षेत्र वालों को जल्द समर्पित होगा। आपका दिमाग में के कुछ है नए भवन को लेकर ने, नई शुरुआत को लेकर ने, और गौरव जो नाम है, गौरव स्कूल का जो नाम है उसकी छवि ने लेकर ने, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए भाई। और अगर आप चाहो हो नई सेशन में जुड़ना या फिर गौरव स्कूल के साथ में जुड़ना, तो मैं नंबर भी प्रोवाइड करवा दूँ। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आपने चाहिए है तो आप ले सको हो और स्कूल के साथ में जुड़ सको हो। वीडियो ने शेयर कर दिया और मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।